नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश्व 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम चेक करेंगे इस जनवरी मंथ में आपके लव लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, क्या कुछ चेंजेस आएंगे और क्या कुछ चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और एडवाइस आपको क्या करना चाहिए अपने लव लाइफ को बेटर करने के लिए, ये मैं आपको ज़रूर दूंगी। और इसे हम देखेंगे ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग। आपका ज़ोडिएक साइन जो कि सन मून राइजिंग हो सकता है, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आप देख सकते हो, जैसे आप देखते हो हमेशा उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो। इस वीडियो में हम एयर साइन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस को देखेंगे। और नेक्स्ट जो रीडिंग हम करेंगे वो हम बाकी के 2 एलिमेंट्स के करेंगे, ठीक है। तो ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करें ये ज़रूरी नहीं है, जितना आपके साथ मैच करती है आप रखें, बाकी का बाकियों के लिए छोड़ दें। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं, किसी भी लव इंटरेस्ट के लिए आप देख सकते हैं, क्योंकि हम ये रीडिंग लव लाइफ के लिए कर रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो माय एयर साइन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। हम चेक करेंगे आपके जनवरी मंथ में लव लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। ओके, डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय एयर साइन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। कैसा जाने वाला है उनका जनवरी का मंथ, क्या कुछ उनके लव लाइफ में एक्सपेक्टेड है। प्लीज गाइड डिवाइन, माय एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, टॉक टू मी प्लीज, टॉक टू मी प्लीज डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। 4 कार्ड्स लेंगे हम, ठीक है। ओह, चैरियट प्रेजेंट की एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स, ऑब्स्टिकल, द टावर, outcome, Knight of Wands. okay 8 of Pentacles है overall energy. yes, okay, मैं थोड़े से और कार्ड्स ले लेती हूँ। ओके, प्लीज गाइड डिवाइन। क्या है मेरे एयर साइन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी के लिए जनवरी मंथ में, क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं उनके लव लाइफ में। प्लीज़ गाइड डिवाइन, माय डियर एंजल्स। प्लीज़ गाइड डिवाइन, माय डियर डिवाइन, टॉक टू मी प्लीज। One more time, please. Six of Swords, Ace of Pentacles, क्या बात है। King of Cups, Nine of Cups and Page of Cups. Okay. Oops. कैमरा हिल गया था। Solitude, True Love, Trust, Make the Effort, Twin Flame Stages। एक और डेक में ले लेती हूँ। ओके, some more guidance please divine, some more guidance for my air sign Libra, Aquarius, Gemini। क्या है जनवरी मंथ में
उनके लिए प्लीज़ गाइड डिवाइन, क्या कुछ एक्सपेक्टेड है मेरे एयर साइन के लव लाइफ में डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज़। Hold the space. Protection guardian, drop your shield. Okay. Water guardian, connect with your emotion. इमोशन से कनेक्ट करने की ज़रूरत है आप लोगों को। लेडी, एन्जॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। एंड सेज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। वाओ। सो एयर साइन, जनवरी में जो एक्सपेक्टेड है आप लोगों के लिए, ओके, आपके पार्टनर्स के जो साइंस हैं वो हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जिसमें से हाइलाइटेड साइंस मुझे दिख रहे हैं वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, सैजिटेरियस एंड वर्गो। ओके, सो जनवरी मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है मुझे दिख रहा है, जो आपके पार्टनर बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेजेंट की एनर्जी उनकी है, बहुत बैलेंस करना चाहते हैं। ये आपका सेपरेशन हो सकता है। जिन लोगों का सेपरेशन है उन लोगों का, यस, आपके पार्टनर जो है इस ब्रेकअप को नहीं मानते हैं। हाँ, ठीक है, वो नहीं चाहते हैं ये ब्रेकअप, बिल्कुल भी ऑब्स्टेकल में आए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, द टावर, एक ब्रेकअप जिससे कि एक ट्रिगर, जिससे कि आप दोनों ही ट्रांसफॉर्म हो पाएँ, जिसको कि वो नहीं समझ पा रहे हैं और वो इस एनर्जी में है कि वो इस ब्रेकअप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ऐसी एक एनर्जी उनकी है। ठीक है, मे बी आपने बिल्कुल से कह दिया होगा कि अब आपको नहीं चाहिए रिश्ता, या फिर पूरी तरह से आपने क्लोजर दे दिया है अपने पार्टनर को, तो उनको नहीं, ये क्लोजर नहीं चाहिए और ये ब्रेकअप को नहीं मानते हैं। ठीक है, ना ही वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हो रहे हैं। एक बहुत ही ऐसे कंडीशन में है जहाँ कि वो खुद को बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इस रिश्ते में वो काम करना चाहते हैं और एक बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने माइंड और अपने इमोशन को। ठीक है, एक एक्शन मोड में आ रहे हैं और इस मंथ एक एक्शन मोड में ही वो रहेंगे। बहुत एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा सक्सेस चाहिए होगा, विक्ट्री चाहिए होगी उनको इस रिश्ते पे आपके साथ। तो एक बैलेंस स्टेट में मुझे दिख रही है, इंसान अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने माइंड और इमोशंस के बीच एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और एक एक्शन मोड में आ रहे हैं ये इंसान। प्रेजेंट में इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये एक्शन टेकर वाली एनर्जी है इनकी। ठीक है, तो एक्शन लेना ज़रूर चाहते हैं आपके टूवर्ड्स। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए, आपके पर्सन। ओके, और बहुत सारे ऑप्शंस भी इनके पास हैं, बहुत सारी चीज़ों में और भी ये फोकस कर रहे हैं। मे बी अपने फैमिली लाइफ में, अपने करियर में, अपने फाइनेंस में, अपने स्टडीज़ में हो सकते हैं, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ और भी जगह ये फोकस कर रहे हैं, और भी चीज़ों को ये फोकस करते हैं मुझे दिख रहे हैं। और ये फ्यूचर की एनर्जी है, तो ये इंसान अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ को चेक करेंगे इस रिश्ते में कि कैसे एक बेटरमेंट लाया जा सके, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि बहुत पैशनेट, बहुत फायरी एनर्जी है और ये एक्शन की एनर्जी है। सो डेफिनेटली ये इंसान जो है आपके साथ एक सक्सेस देख रहे हैं। आपके साथ इनको एक सक्सेसफुल रिश्ता ज़रूर चाहिए। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है आप लोगों के बीच, बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ होता होगा आपके बीच, बट एक पैशनेट रिश्ता मुझे ज़रूर दिख रहा है आप लोगों का। ठीक है, जो लोग सेपरेशन में हैं उनके लिए बोल रही हूँ। जो लोग सेपरेशन में नहीं हैं उनके लाइफ में कोई ऐसा एनर्जेटिक, कोई ऐसा इंसान एंटर कर सकता है, न्यू एक पर्सन एंटर कर सकता है। ठीक है, जो सिंगल है, जो क्रश हैं, जो क्रश के लिए देख रहे हैं, वो डेफिनेटली आपको प्रपोज कर सकते हैं इस मंथ पे, जनवरी में। एक प्रपोजल आपको मिल सकता है अपने पार्टनर से, या फिर आपको कोई इंटरेस्ट, कुछ हिंट दे सकते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, ये इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा आपके लिए, कुछ भी कर गुजर जाने वाली एक एनर्जी इनकी देख रही हूँ मैं इस मंथ। ऐसे आपके पार्टनर रहेंगे ओपन माइंडेड, फ्री स्पिरिट की तरह, आज में जीने वाले, आज को देखने वाले। ऐसे हो सकता है ये इंसान ट्रैवल करना चाहेंगे, इंसान आपके साथ जनवरी मंथ में, इस मंथ। ओके, आपके साथ कहीं ट्रैवल कर सकते हैं अब्रॉड, या फिर कहीं भी जहाँ आपने प्लान किया होगा वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। और जो लोग सिंगल हैं वो ये हो सकता है कि ट्रैवल
के दौरान या फिर वर्क प्लेस में आपको आपके लव लाइफ, आपके लव इंटरेस्ट आपको प्रपोज करें। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके वर्क प्लेस पे हो या फिर ट्रैवल करने के दौरान आपको कोई मिले, ऐसा हो सकता है। ठीक है, जो लोग सेपरेशन में है, येस डेफिनेटली उनके पार्टनर उनकी तरफ बहुत स्पीडी वे में बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं और बहुत पैशनेट एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन अगर ये चीज़ों को बहुत प्रोकास्टिनेट कर रहे थे तो अब ये बहुत प्रोएक्टिवली जो है इस रिश्ते में एफर्ट्स डालते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके साथ बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, आपके साथ और ज़्यादा आपको समझना चाहेंगे, आपके रिश्ते में और ज़्यादा एफर्ट लगाना चाहेंगे। अब ये इंसान इंटेंशनली आपके रिश्ते में एफर्ट लगाना चाहते हैं, आपके साथ एफर्ट लगाना चाहते हैं। ठीक है, ये अब पहले जैसा बिहेव नहीं करना चाहते हैं, ये अब इस रिश्ते पे सीरियसली काम करना चाहते हैं। ठीक है, बेटर करना चाहते हैं चीज़ों को, जो भी चीज़ें पास्ट में ख़राब हुई है उन पे ये वर्क करना चाहते हैं, हार्ड वर्क करना चाहते हैं और ये करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, और डेफिनेटली ये मुझे इंसान हार्ड वर्क करते दिख रहे हैं, रिपेयर करते दिख रहे हैं, जो भी चीज़ ख़राब हो गई है उसको रिपेयर करते दिख रहे हैं इंसान मुझे। ठीक है, बहुत एफर्ट डालेंगे, आपको मे भी बहुत सारा स्पेशल फील कराने के लिए बहुत कुछ करेंगे। जनवरी मंथ में ये इंसान आएंगे, बढ़ेंगे तो ज़रूर, एक्शन तो ज़रूर लेते हुए मुझे दिख रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, ऐसी इनकी एनर्जी है। डेफिनेटली आपके पास, आपके आगे, आपकी तरफ बढ़ते हुए एक एक्शन हीरो की तरह एक्शन मोड में ये इंसान आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं इस महीने में, इस मंथ में। आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप दिल में पत्थर रख के मूव ऑन कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है इस इंसान से। लेकिन ये इंसान जो है इस ब्रेकअप को नहीं मानते हैं। इनको या तो फिर ये नहीं मानते हैं या फिर इनको ऐसा है कि हर बार आप अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं और हर बार की तरह फिर से आप मिल जाते हो, है ना, फिर से रिकनेक्ट करते हो आप। तो इनको बेसिकली ये लग रहा है कि इस बार भी ऐसा कुछ होगा। बट आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप दिल पे पत्थर रख के मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। आप चाहते नहीं हो इस रिश्ते से मूव ऑन करना, स्टिल आप मूव ऑन कर रहे हो ताकि इनको समझ आए आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस इनके लाइफ में क्या है। या फिर नहीं भी समझ में आए तो आप अपनी खुशियों के लिए, अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग के लिए आप मुझे मूव ऑन करते दिख रहे हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा, आप बहुत प्यार है आपके मन में अपने पार्टनर के लिए, बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हैं आप इनके लिए, बहुत इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं अपने पार्टनर से, ऐसा दिख रहा है मुझे। और आप चाहते नहीं हो कि आप मूव ऑन करें, बट आप मूव ऑन करते मुझे दिख रहे हैं, अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग करते दिख रहे हैं। मुझे फ्यूचर में ये इंसान की तरफ से आपके रिश्ते का एक न्यू बिगनिंग होता मुझे ज़रूर दिख रहा है, क्योंकि ये एनर्जी जो है वो दोनों 7 ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल्स की है। ये इंसान के साथ आपकी न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी और एक स्टेबल रिश्ता जो है वो मैं कह सकती हूँ, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, एक स्टेबिलिटी जो अभी नहीं है। ये इंसान अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ को ट्राई करेंगे आपके साथ, कैसे चीज़ों को बेटर कर सके या फिर रिश्ते को कैसे रोमांटिक कर सके, आपके साथ कैसे रोमांटिकली ये रह सके। जो चीज़ें पास्ट में ख़राब हुई हैं उनको रिपेयर करने की ये इंसान ज़रूर कोशिश करेंगे इस मंथ, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल है अभी आप, और एक इंतज़ार में आप बैठे हैं कि ये इंसान आए और आपको कुछ ऑफ़र करें। बट ये कार्ड ऑब्स्टिकल में है, तो इसका मतलब ये है कि सप्रेस्ड कर रहे हो अपने इमोशंस को, आप छुपा रहे हो, दबा रहे हो कहीं ना कहीं। आप खुद भी अपने इमोशंस को देखना नहीं चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, खुद भी आपको पता है कि आप बहुत इमोशनल अटैच्ड है इस इंसान से और आप नहीं चाहते हो कि और ज़्यादा आप इमोशनली इस इंसान से और कनेक्टेड होएं और तकलीफ आपको और ज़्यादा होए। अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा मुझे सप्रेस्ड करते दिख रहे हो आप। मुझे आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल दिख रहे हैं, ऐसा कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, ऐसा आपको हो सकता है। रात रात को उठ के रोना, नींद नहीं आना, खाना नहीं खाना, अपने बॉडी को अपने बैलेंस नहीं कर पा रहे हो आप, ऐसा दिख रहा है मुझे। और आपको यहाँ बहुत ज़्यादा, अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आपको ये ज़रूरी है कि आप कहीं से प्रोफेशनल सपोर्ट लें। ठीक है, दिखाएं किसी को, कंसल्ट करें किसी से, ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपकी इमोशनल हेल्थ जो है मुझे वो बिगड़ती हुई दिख रही है। ऑब्स्टिकल में है किंग ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल बताता है आपको, और आप सप्रेस्ड करके उसको कहीं ना कहीं अपने अपने मेंटल हेल्थ को ख़राब करते मुझे दिख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, सो आपको ज़रूरी ये है कि आप अपने इमोशन को एनर्जी जो अभी आपकी है, अगर आप सेपरेशन में हो और अगर आपकी एनर्जी बहुत नेगेटिव हो रही है, तो देखिए एडवाइस जो मैंने कहा था, मैं आपको एडवाइस दूंगी वो ये कि जब हम सेपरेशन में होते हैं तो हमारी जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है ना, बहुत हम रोते हैं, बहुत
अलग तरह की एनर्जी होती है, उसे हम नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं कह सकते हैं। हम उस एनर्जी को नेगेटिव कर देते हैं रो के, दुख से, इस तरह से। आप उस एनर्जी को कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने पैशन में, अपने करियर पे, अपने फाइनेंस पे, अपने पढ़ाई पे, कुछ अलग से एक कोर्स करें, सीखें, अपनी एनर्जी को वहाँ शिफ्ट करें, ताकि आपकी ये इमोशन के चलते, ओवर इमोशन होने के चलते आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ खराब ना हो। इसके लिए आप इस एनर्जी को कहीं इन्वेस्ट करें ताकि वो आपका सक्सेस हो, ठीक है, वो जो एरिया है आपका वो सक्सेसफुल हो जाए। क्योंकि अभी की एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होती है, सेपरेशन की बात की एनर्जी। सो उस एनर्जी को वेस्ट ना करें, इन्वेस्ट करें। ओके, नाउ मुझे ये दिख रहा है कि आप ज़रूर चाहते हो कि इस इंसान के साथ आपको सारी खुशियाँ मिले, घर परिवार, बच्चे, सब कुछ आप इमेजिन करते हो इनके साथ, और इनको बहुत संभाल के आप रखना चाहते हो, इस रिश्ते को बहुत संभाल के आप रखना चाहते हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। बहुत पॉजिटिव हो सकते हो अपने पार्टनर के लिए आप। ये हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के लिए मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हो। आप चाहते तो है कि और इस रिश्ते में आप ना बंध हो, बट आप फिर भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। नहीं भी मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, तो आप इतना ज़्यादा इस इंसान को याद कर रहे हो कि ये इंसान आपसे मैनिफेस्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत लोग मुझे दिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते दिख रहे हैं मुझे। मुझे आपको एक कप मिलता ज़रूर दिख रहा है आपके पर्सन से, ठीक है। एक सेलिब्रेशन ज़रूर दिख रहा है मुझे, वाह। ये हो सकता था कि आपको आपके पार्टनर ने चीट किया हो, धोखा दिया हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। मल्टीपल रिलेशनशिप होंगे आपके पार्टनर के, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो एक सेलिब्रेशन मुझे ज़रूर दिख रहा है जनवरी मंथ में, और एक प्यार का ऑफ़र, एक सॉरी आता मुझे ज़रूर दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इमेच्योर हो सकता है वो, थोड़ा सा चाइल्डिश हो सकता है वो, ठीक है, ऑफ़र, बट आपको एक ऑफ़र मिलता मुझे ज़रूर दिख रहा है ना। मुझे ये दिख रहा है कि दोनों ही आप लोग सॉलिट्यूड में हैं, और इस सेपरेशन को बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकता है सेपरेशन आपका, और सॉलिट्यूड को आप लोग इन्जॉय कर रहे हो। ऐसा हो गया कि अब रो रो के ये रोना ही अच्छा लगने लगा है, ऐसा हो गया कुछ लोगों को, ठीक है। सो सॉलिट्यूड में है कुछ लोग। डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि ये आपका ट्रू लव है, ठीक है। ट्रस्ट करें इस कनेक्शन पे, और आपके लिए गाइडेंस ये है कि एफर्ट लें। कार्ड गिर गया था, सॉरी। सो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप एफर्ट लें। एफर्ट क्या लेना है आपको? आप अपनी हीलिंग करें, आपके जो भी आपसे बनता है वो सब काम आप ज़रूर करें। अगर आप फेमिनाइन एनर्जी है, चेज़र है, अगर आप चेज़ करते हैं हमेशा, तो आपको एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मस्कुलाइन एनर्जी है, अगर आप हमेशा रन करते हैं, तो आपको एफर्ट लेने की ज़रूरत है। ओके, सो डिसाइड करें, देखें अपनी सिचुएशन को और समझें कि आप कौन से एनर्जी में हैं, और उसके बाद एफर्ट लें। अगर चेज़र एफर्ट लेती हैं तो वो सेपरेशन है वो रीयूनियन, मिनी यूनियन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। वो फिर परमानेंट यूनियन नहीं होता है आपका फिर से सेपरेशन हो जाता है, ठीक है। सो अगर आप मस्कुलाइन एनर्जी है तो डेफिनेटली आपको स्टेप लेने की ज़रूरत है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको एफर्ट लेने की ज़रूरत है अपने प्यार के टुवर्ड्स। ओके, डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि होल्ड द स्पेस। इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं कोई एनर्जी आप में ऐसी है कि शेम, एम्बैरसमेंट, पास की कोई एनर्जी है आप जो होल्ड करके रखे हो, आपको वो एनर्जी डिवाइन रिलीज़ करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। वो इमोशन, वो थॉट्स, वो पैटर्न, जो ओल्ड पैटर्न्स थे जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, उसके चलते आपने अपना एक शील्ड बना के रखा है। आप बहुत लिमिटेड किसी के साथ इन्वॉल्व होते हैं, या फिर किसी को अपने आसपास, अपने शील्ड के आसपास आने को अलाउ करते हैं आप, क्योंकि आपके पास्ट के कुछ ऐसे इमोशंस आपने होल्ड करके रखे हैं जो आपके लिए सही नहीं है। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। ओके, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जितना आप सोचते हैं उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आप। तो आपको वो शील्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी इंसान आपको ऐसे हर्ट नहीं कर सकता है जैसे कि आप सोच रहे हो कि कोई इंसान आएगा ही तो आपको हर्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, क्या होगा फ्यूचर, क्या होगा इसके आगे, एनजाइटी से डील कर रहे हैं, और एनजाइटी में ही बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, फिर प्लान से बैक हो रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों पे। बहुत सारी ऐसी उलझनों में आप उलझे हुए हैं जिससे कि डिवाइन आपको ट्रस्ट करने के लिए कह रहे हैं। ओके, डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि प्रेजेंट में रहें, इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं उसको बहुत अच्छे से सोचे समझे, और उसके बाद एक प्लान ले। जो प्लान आप कर रहे हैं आप उससे बार बार आगे पीछे हो रहे हैं, कभी आपको कुछ चाहिए, कभी आपको कुछ चाहिए, इस तरह से आप कंफ्यूज हो रहे हैं। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि यहाँ जो चीज़ आपको चाहिए, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, उसके लिए प्रॉपर प्लान करें और ट्रस्ट करें कि जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं वो आपके बेटरमेंट के लिए थी, और जो चीज़ें आपके साथ होंगी आगे वो आपके बेस्टेस्ट के लिए होंगी, ठीक है। सो ये ट्रस्ट करने के लिए डिवाइन आपको कह रहे हैं, और प्रेजेंट में रहने के लिए आपको कह रहे हैं, डिवाइन गाइड कर रहे हैं। डिवाइन प्रोटेक्शन, गार्डियंस, ड्रॉप योर शील्ड।
पास्ट के बहुत चीज़ों को आपने होल्ड करके रखा है, बहुत सारे इमोशंस को आपने होल्ड करके रखा है और पास्ट की चीज़ों पे ही अटैच्ड हो आप, इसलिए आपने एक शील्ड बना लिया है। आपको लगता है कि कोई भी इंसान आपके पास आएगा वो आपको हर्ट करेगा एक्सक्यूज मी, आपको लगता है कोई भी इंसान आपके पास आएगा आपको हर्ट करेगा, हर इंसान आपको हर्ट करने के लिए है, ऐसा आपको लगता है। बट आपको डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, ड्रॉप योर शील्ड। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक शील्ड तैयार करके रखो और किसी भी इंसान को वहाँ तक रीच करने से रोको, ऐसा नहीं है। हर इंसान आपको हर्ट करने के लिए नहीं होते हैं। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं, जो भी लोग आपकी लाइफ में आते हैं, उसका कोई रीज़न होता है और रीज़न से ही सारा कुछ होता है। ठीक है, तो जो शील्ड आपने तैयार किया है उसको ड्रॉप करने की ज़रूरत है, ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, डिवाइन पे सरेंडर करने की ज़रूरत है। ओके, वाटर गार्डियन, कनेक्ट विथ योर इमोशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इमोशंस पे वर्क करें, क्योंकि मुझे दिख रहा है द किंग ऑफ कप्स, बहुत ओवर इमोशनल हो रहे हैं आप लोग, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं अपने इमोशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अपने इमोशन को भी बैलेंस करें। अपने इमोशन, ना आपको ओवर इमोशनल होना है, ना आपको एकदम इमोशन लेस होना है। ठीक है, अपने इमोशन को बैलेंस करें, अपने इमोशन से कनेक्ट करें, इंट्यूशन से कनेक्ट करें। आपको आपकी इंट्यूशन सही से गाइड करेगी कि आपको करना क्या है। ठीक है, और अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग आप काम करें। ओके, लेडी, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। ये एक द एम्प्रेस का कार्ड है। ओके, तो आपको डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि आपके लाइफ में बहुत सारे अबंडेंस अभी आने वाले हैं। कुछ लोग हो सकता है कि बेबी प्लान कर रहे थे और इस मंथ जो है आप कंसीव करो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, या फिर कंसीव का कोई न्यूज़ सुनो अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, ऐसा हो सकता है। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा आपके बहुत एडमायर्स होंगे, ऐसी की एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हो। तो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि बहुत सारे अबंडेंस अभी आपके आपके लिए आ रहा है, उसके लिए आप रिसीविंग मोड में रहें और ट्रस्ट करें। सब कुछ आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है और आगे भी सब कुछ आपके बेस्टेस्ट के लिए होगा। सो रिसीविंग मोड में रहें। और द एम्प्रेस की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है। तो आप अभी अगर नहीं भी है इस एनर्जी में, तो जनवरी लास्ट होते होते में आप इस एनर्जी में टैप इन करने वाले हो। ओके, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। आपको अपने रिश्ते के लिए कमिटेड होना चाहिए, डिवोटेड होना चाहिए, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। ट्विन फ्लेम स्टेजेस है। जो सेपरेशन आपके बीच आया है वो आना ही था, ताकि आप दोनों ग्रो कर पाएँ, अपने अपने हायर सेल्फ से आप कनेक्ट कर पाएँ, इसलिए ये सेपरेशन आया है। और ये ट्विन फ्लेम स्टेजेस हैं, तो ये आपको समझना होगा और अपने रिलेशन के लिए डिवोटेड होना होगा, कमिटेड होना होगा, ताकि तभी जाके जब सारी चीज़ें जो हैं वो बैलेंस होंगी। ठीक है, देखिए आप लोग ज़रूर से डिवोटेड और कमिटेड हैं अपने रिलेशन में, लेकिन अभी जो आपकी एनर्जी जो थोड़ी सी मुझे डगमगाई दिख रही है, ट्रस्ट नहीं हो रहा है इस रिश्ते पे। क्या इतने दिन से जिस इंसान पे हम विश्वास कर रहे थे, क्या वो सच में हम इस जर्नी में हैं, क्या सच में हम स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं? और अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो इतना पेन क्यों है? ठीक है, एक ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ मैं आपको। अगर ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, अगर ये इतना प्योर कनेक्शन है, अगर इतना हायर कनेक्शन है ये, तो ये फिर इतना तकलीफ, इतना दर्द इसमें क्यों है? वाओ, ये एक टॉपिक है मेरे लिए, इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगी ज़रूर। ओके, सो आप एक ऐसे एक सिचुएशन में मुझे देख रहे हो जो कि आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या ये है स्पिरिचुअल लव। अगर ये है तो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, और आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो इस रिश्ते से। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं, यहाँ पे डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि आप अपने रिश्ते पे कमिटेड रहें, डिवोटेड रहें, ट्रस्ट करें डिवाइन पे। जो भी हुआ है वो आपके बेटरमेंट के लिए हुआ है। अगर वो नहीं होता तो आप ये नहीं होते, द एम्प्रेस की एनर्जी में आप नहीं आते। आप हमेशा चेजिंग करते, इनके पीछे रहते, इनको क्या चाहिए, इनको क्या नहीं चाहिए, इनकी खुशी, इनका दुख, इनके प्रॉब्लम्स, आप हमेशा इनमें उलझे रहते हैं ना। तो जो भी हो रहा है वो आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है। ट्रस्ट रखें डिवाइन पे, सब कुछ बेहतर होता मुझे दिख रहा है और ज़रूर से होगा। ओके, यूनिवर्स की गाइडेंस हम आपके लिए चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड for my air sign, please guide universe. Please guide for my air sign, universe. One more time please. ये हाँ, आपको यूनिवर्स ये गाइड कर रहे हैं कि अगर किसी को चूज़ करने की बारी आए आपको, अगर आप किसी को चूज़ करें अपने लाइफ में, तो आप खुशियों को चूज़ करें, वैसे लोगों को चूज़ करें जो आपकी लाइफ में खुशियाँ भरते हैं, जो आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं। ठीक है,
वैसे लोगों को, वैसे चीज़ों को, वैसे सिचुएशन को आपको अपने लाइफ में इन्वॉल्व करना है, आपको अपने लाइफ में एंटर करने देना है। ओके, यू नो व्हाट टू डू। यूनिवर्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि इन ऑल बैटल्स ऑफ हार्ट ओवर द माइंड गो विथ योर हार्ट। देखिए, अभी मैंने बोला ना कि आप लोग बहुत ज़्यादा जो हैं ओवर इमोशनल हो रहे हैं, आप लोग बैलेंस स्टेट में नहीं है, जिससे कि आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। सो आपको यूनिवर्स ये गाइड कर रहे हैं कि आप माइंड और हार्ट के बीच में अपनी हार्ट की सुने, जो आपका हार्ट आपको गाइड करता है उसकी सुने, लेकिन एक बैलेंस स्टेट में आके। ओके, सो अपने हार्ट को सुने, अपने माइंड से ऑपरेट ना करें अभी, ठीक है, और एक बैलेंस स्टेट में आके अपने माइंड को सुनने की ज़रूरत है आपको। यू आर बीइंग वॉच्ड बाय लविंग आइज। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आप जो हैं एक डिवाइन बीइंग हैं, जो कि आप इस अर्थ में ह्यूमन बॉडी को एक्सपीरियंस करने के लिए आए हो। आपका काम यहाँ पे सिर्फ किसी के पीछे भागना नहीं, बल्कि लोगों के चेहरे पे स्माइल लेके आना है, ठीक है। तो अपनी वाइब्रेशन को हाई करें और आप अपने सोल पर्पस पे ज़रूर आएँ, आपको यूनिवर्स ये गाइड कर रहे हैं। ओके, माई ग्रैटिट्यूड फॉर एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करें जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं उसके लिए, जिससे कि आपको और मिरेकल देखने को मिले। फाइन, ये है आपकी रीडिंग जनवरी मंथ के लिए। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। हेलो टू माय वाटर साइन। हम चेक करेंगे वाटर साइन के लिए क्या है, क्या कुछ है इस जनवरी मंथ में। जनवरी मंथ में वाटर साइन के लिए क्या कुछ एक्सपेक्टेड है डिवाइन, इनके लव लाइफ में, इनके पार्टनर के थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस में क्या चेंजेस हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड, माय डियर डिवाइन, माय एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड, टॉक टू मी प्लीज़। डिवाइन प्लीज़ गाइड, one more time please. Shiva. King of Pentacles, the World, Page of Swords, ऑब्स्टिकल में है, एंड द हायरफेंट, जो कि एक डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी है और एक कमिटमेंट की एनर्जी है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, हीलिंग, ओवरऑल जो एनर्जी है वो हीलिंग की है। ओके, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। क्या कुछ एक्सपेक्टेड है डिवाइन मेरे वाटर साइन के लिए जनवरी मंथ में, जनवरी 2023 में क्या एक्सपेक्टेड है मेरे वाटर साइन के लिए। प्लीज़ गाइड डिवाइन, one more time please. Oh. Six of Swords, Nine of Wands, Page of Swords, पेज की एनर्जी दोनों ही मैच्योर है दोनों की मैच्योरिटी है, और ये जो मैच्योरिटी है ना आप लोगों की वो ऑब्स्टिकल है, ठीक है। ओह, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस। ओवरऑल जो एनर्जी है वो आपको जस्टिस चाहिए, ठीक है। आप ऐसा नहीं मानेंगे, आपने जो इन्वेस्ट किया है आपको वो रिटर्न में चाहिए ऐसी एक एनर्जी आपकी है। डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज। Some more guidance please divine. One more time please.
ट्विन फ्लेम, रिकॉग्निशन। ओके, सो कुछ लोगों के पार्टनर्स को जो है पता चला होगा अभी कि वो ट्विन फ्लेम्स हैं, या फिर श्योरिटी मिली होगी, स्टेबिलिटी। वाओ, फ्यूचर में स्टेबिलिटी आ रहा है जो कि डिफाइन कर रहा है द वर्ल्ड को। मेक द एफर्ट, जो कि ऑब्स्टिकल में है, दोनों ही एफर्ट नहीं लगाना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। प्रेगनेंसी, कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी हो सकती है। ओके, ट्विन फ्लेम इज नियर, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। Some more guidance please. Some more guidance please, divine. One more time please. Winter, take care of your needs. Okay. Heart guardian, love and let yourself be loved. Shed old skin. इम्पॉर्टेंट है, आप इतनी इमेच्योरिटी को आप लोग ख़त्म करें और एक हायर कॉन्शियसनेस में आप लोग टैप इन करें। बी डिवोटेड एंड कमिटेड, सेम एयर साइन के लिए भी बहुत सारे कार्ड्स आए थे। लेडी, द एम्प्रेस की एनर्जी में है बहुत लोग, बहुत एक अच्छी एनर्जी में है, बहुत हाई डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में है बहुत लोग, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो आपके पार्टनर की साइन अगर मैं बताऊं आप लोगों को, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस। अगेन हाईलाइटेड साइंस जो हैं वो है लिब्रा, टॉरस, जेमिनी एंड यस टॉरस अगेन। ओके, सो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत इमेच्योर हैं, ठीक है। जो ऑब्स्टिकल इस रिश्ते में है वो यही है कि इमेच्योर है। इमेच्योरिटी जो है आप दोनों में ही है। बात बात में ब्लॉक कर देना, अनब्लॉक करना, अपनी मर्जी से बात करना, अपनी मर्जी से आपको घोस्ट करना, आपसे बात नहीं करना, रिप्लाई नहीं करना, कॉल मैसेज को रिप्लाई नहीं करना, इस तरह की एनर्जी हो सकती है आपके पार्टनर की। ये इंसान मुझे दिख रहा है टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, मोटिवेशन स्पीकर हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा पोप, कोई ट्रेडिशनल कुछ जैसे पंडित होते हैं, मौलाना होते हैं, उस तरह का कुछ हो सकते हैं इंसान, ठीक है। दिख रहा है मुझे ये इंसान जो है अब बहुत इस मंथ मुझे दिख रहा है कि ये इंसान बहुत मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। ये इंसान प्रोवाइडर बनना चाहते हैं बेसिकली अब आपके, ठीक है। बट ये जो है ये जो है सेफ गेम खेलना चाहते हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन आपको एक स्टेबिलिटी ज़रूर देना चाहते हैं। और आपको जनवरी मंथ में एक स्टेबिलिटी मिलती मुझे दिख रही है, क्योंकि द हायरफेंट का कार्ड है। ये इंसान बहुत ज़्यादा सोसाइटी के नॉर्म्स को बहुत देखने वाले ऐसे इंसान हो सकते हैं, बट दिस मंथ ये इंसान जो है आपको एक कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी ज़रूर देने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। में भी मुझे दिख रहा है कि खुशियाँ बहुत सारे आपके लाइफ में आने वाली हैं, और ये साल जो हो सकता है आपका बहुत अच्छा हो सकता है, ये मंथ आपका बहुत अच्छा हो सकता है, जो मैं देख रही हूँ, ठीक है। द वर्ल्ड की एनर्जी है, मतलब दुनिया की सारी खुशी ये इंसान आपको देना चाहते हैं, और ये फ्यूचर का कार्ड है। तो मे बी धीरे धीरे करके आपका रिलेशन बेटर होता मुझे दिख रहा है, प्रोग्रेस की तरफ जाता मुझे दिख रहा है आपका रिश्ता। ये इंसान अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने में ज़रूर फेल होते होंगे हर बार। अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करना, अपनी फीलिंग को बहुत अच्छे से आपसे शेयर नहीं करना, ऐसा हो सकता है। चाहते बहुत है इंसान आपको, लॉयल्टी के साथ आपके साथ रहना चाहते हैं, नो मैटर कि पास्ट में उन्होंने क्या किया है, बट अब ये इंसान आपके साथ लॉयल्टी के साथ ये रिश्ता निभाना चाहते हैं, और ये चाहते हैं एक स्टेबिलिटी देना, आपको प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। जो भी आपको इस रिश्ते में चाहिए वो ये इंसान अब आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। इनकी जो इमेच्योर एनर्जी है, ठीक है, बात बात में गुस्सा हो जाना, आर्ग्यूमेंट करना, आजा
आर्ग्यूमेंट करना ऐसा हो सकता है, बहुत इमेच्योर सी चाइल्डिश सी एनर्जी के चलते ही आप लोगों का हर बार जो है आर्ग्यूमेंट हो जाती है, फिर सेपरेशन आ जाता है। इनका आपको घोस्ट करना, इनका सही से रिप्लाई नहीं करना, इनका आपको इग्नोरेंस करना, आपको इग्नोर करना, ये आपके रिश्ते का ऑब्स्टिकल हो सकता है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन आपके रिश्ते का ऑब्स्टिकल हो सकता है। ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं आपके रिश्ते के ऑब्स्टिकल। तो ये जो चाइल्डिश बिहेवियर इस इंसान की है, वही है ऑब्स्टिकल इस रिश्ते में, जिसको कि ये इंसान अभी मैच्योरिटी के साथ हैंडल करने की कोशिश करेंगे, मुझे दिख रहा है। द हायराफेंट की एनर्जी है जो कि एक कमिटमेंट को बताता है, एक मैरिज को बताता है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको मैरिज या फिर कोई कमिटमेंट दे, फिर कोई स्टेबिलिटी दे। अगर मैरिज पॉसिबल नहीं है तो कोई स्टेबिलिटी ये ज़रूर देना चाहते हैं आपको। आपके साथ ये रिश्ता लॉन्ग टर्म रिश्ता देखते हैं अपना, और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं ये इंसान ज़रूर से, ठीक है। ये आपकी केयर करना चाहते हैं, ये अपनी इमोशन की सुनना चाहते हैं, लेकिन अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने में या इस इंसान को बहुत ये स्ट्रगल फेस करते हैं, ठीक है। अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करते होंगे इंसान। अगर आप सिंगल हैं और अपने लव लाइफ के लिए देखना चाहते हैं तो यस, दिस मंथ आपके लिए कोई आ सकता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा लॉयल्टी के साथ आपके साथ आगे बढ़े, बहुत ज़्यादा आपको केयर करें, प्यार करें, लेकिन अपने लव को एक्सप्रेस करने में वो थोड़े से स्ट्रगल फेस कर सकते हैं। क्रश अगर आपके हैं तो भी मुझे लग रहा है कि इस बार क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस मंथ वो आपको प्रपोजल दें, कोई प्रपोज कर सकते हैं आपको, ठीक है। ओवरऑल जो एनर्जी मैं देख रही हूँ वो हीलिंग की देख रही हूँ। ये इंसान हील कर रहे हैं खुद को। कोई सिचुएशन अगर ऐसी है आपके बीच जो कि बहुत पेनफुल है, तो ये इंसान जो अपने आप को हील करना चाहते हैं, हील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। और एक कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी की तरफ जाता मुझे दिख रहा है, एक इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ता ये रिश्ता मुझे दिख रहा है। आप लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग जो हैं आप लोग बहुत मूव ऑन करने का देख रहे हैं, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं कि अब इस रिश्ते से क्विट करने का देख रहे हैं, इस रिश्ते से मूव ऑन करने का देख रहे हैं, अपने पार्टनर से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल दिल में पत्थर रख के। आपका मन नहीं है, आप ज़रूर मूव ऑन कर रहे हो, लेकिन एक ऐसी आस में मूव ऑन कर रहे हो, एक ऐसी होप में मूव ऑन कर रहे हो कि कहीं ये इंसान आ जाए और आपको रोक ले कि दे स्टिल वांट टू बी विथ यू, ठीक है। एक नज़रें बिछाएं, पलकें बिछाएं, आप ज़रूर वेट कर रहे हो अपने पार्टनर का कि वो आए और आपको रोक ले, आपको मूव ऑन करने नहीं दे, या फिर आपको सॉरी बोले, या फिर आपसे कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी सच्चाई, कुछ ऐसा बोलें जिससे कि आप इस रिश्ते में फिर से दोबारा काम करने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। मूव ऑन आप कर रहे हो बट दिल में पत्थर रखे, बहुत ही हेवी हार्ट के साथ, ओके। आप मुझे अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्पाई करते दिख रहे हो, उनके सोशल मीडिया में आपकी पूरी नज़र मुझे दिख रही है ठीक है। दिन रात ऑनलाइन कब रहते हैं, कब जाते हैं, कब आते हैं, किससे बात करते हैं, किससे नहीं बात करते हैं, पूरी खबर आप रख रहे हो अपने टेरेस से, बालकनी से, या फिर सोशल मीडिया पे, ओके आप चाहते हो कि ये इंसान आए और अब बस जल्दी आए, अब और लेट ना करें और देर ना करें, या फिर देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए वाला गाना आपको गाना ना पड़े, ठीक है ऐसे आपकी एनर्जी दिख रही है मुझे। आप चाहते हो कि अभी के अभी आएँ और सब कुछ ठीक करें, एक ऐसी एनर्जी आपकी। आप बिल्कुल भी इनसे मूव ऑन नहीं करना चाहते हो, बट दिल में पत्थर रखे आप जो है इस इंसान की तरफ देखने से इनकार कर रहे हो, ठीक है, लेकिन देख रहे हो आप जस्टिस चाहते हो आप, कुछ भी हो जाए आपको जस्टिस चाहिए, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है। ओवरऑल जो एनर्जी है वो जस्टिस की है, ठीक है। आपको जस्टिस चाहिए, आपने जितने एफर्ट लगाए हैं इस रिश्ते में, आपको बदले में जस्टिस चाहिए, ऐसी एक एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे, ओके। सो ये इंसान के पीछे आप बहुत ज़्यादा चेस किए हो पास्ट में, ऐसा दिख रहा है मुझे, बहुत घूमे इनके पीछे आप, बहुत फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी हुई है, बिना मतलब का जो होता है ना बात विवाद, वो हुआ है आपके बीच। ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपको आंसर नहीं कर रहे हो, रिप्लाई नहीं कर रहे हो, इसलिए हो सकता है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी देख रही हूँ मैं, लेकिन आपको जस्टिस चाहिए, ये मुझे दिख रहा है फॉर श्योर। सो ये इंसान जो है अभी इनको ये रियलाइज़ होगा कि आपके साथ इनका जो कनेक्शन है वो ये कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, मतलब अभी आपको इनको एक कंफर्मेशन मिला है कि येस आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और इनको कुछ ना कुछ ऐसा एहसास हुआ है कि ये जो है एक डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में है, और इनको अपने ऊपर काम करना है, इनको एक्शन लेना है, इनको हीलिंग करनी है, और इनको आपकी तरफ बढ़ना है, क्योंकि आपसे ही इनकी दुनिया है, ये इनको समझ में आया है, ठीक है। एक स्टेबिलिटी इंसान ज़रूर लेके आएंगे, फ्यूचर की एनर्जी है ये, एक स्टेबिलिटी ज़रूर लेके आएंगे और लेके आना चाहते हैं। घर परिवार सब कुछ देखते हैं आपके साथ, एक स्टेबल रिश्ता देखते हैं, एक लॉन्ग टर्म रिश्ता आपके साथ देखते हैं ये इंसान। मेक द एफर्ट जो है वो ऑब्स्टिकल में है, दोनों ही एफर्ट लेने से इनकार करते मुझे दिख रहे हो, ठीक है। एफर्ट नहीं लेना चाहते हो, दोनों ही दोनों चाहते ज़रूर हो, दिख रहा है कार्ड ये,
दोनों चाहते ज़रूर हो एक साथ, एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का प्यार, एक दूसरे का टच, एक दूसरे की फीलिंग्स फील ज़रूर करना चाहते हैं एक दूसरे को, बट दोनों ही जो हैं अभी इनकार कर रहे हो एफ़र्ट लेने से, ऐसा दिख रहा है मुझे। लेकिन ये इंसान जो है ज़रूर एफ़र्ट लेंगे इस मंथ, क्योंकि हायरफेंट का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और हीलिंग का कार्ड है। तो हील होने के बाद ये इंसान ज़रूर आपके पास वापस आएंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। जो लोग कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे थे, इस मंथ आप कंसीव कर सकते हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। अगर नहीं तो ये इंसान जो है बहुत ईगरली चाहते हैं कि आप से इनकी फैमिली हो, आपको ये इमेजिन करते हैं एज़ वाइफ, एज़ हस्बैंड कैसे दिखोगे आप प्रेगनेंसी के बाद, अगर आप फीमेल हो तो, अगर ये फीमेल है तो ये इमेजिन करते हैं कि कैसे अगर ये प्रेग्नेंट होती तो आपका बिहेवियर कैसा होता है इनके साथ, ये सब इमेजिन करते मुझे दिख रहे हैं इंसान। ट्विन फ्लेम इज़ नियर, तो आ रहे हैं आपके पार्टनर, डोंट वरी, ओके, बहुत जल्द। टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स। विंटर, ये कार्ड हमें ये बताता है कि इस साल लास्ट ईयर विंटर में या फिर अभी जो है कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ घटी है, कुछ ऐसे इंसिडेंट आपके साथ हुए हैं कि आपको ये समझना है कि आपको क्या चाहिए अपने अपने कनेक्शन से, अपने आप से, आपके पर्सन से, और उस नीड को आपको टेक केयर करना है, ठीक है। अपने पार्टनर से आपको जो भी चाहिए उनसे आपको कन्वर्सेशन, आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, उनसे बोलने की ज़रूरत है, जो भी आपको चाहिए चीज़ें जो आपके अंदर लैकिंग है उसे आपको फुलफ़िल करने की ज़रूरत है, ठीक है। हार्ट गार्डियन, कनेक्ट, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। सेल्फ लव करने के लिए बेसिकली ये कार्ड आपको कहता है, ठीक है, अपने हार्ट चक्र को ओपन करने के लिए ये कार्ड आपको कहता है कि आपको लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड, दूसरों को भी प्यार दें और खुद को भी उस अनकंडीशनल लव वाले एक स्टेज में लेके आएँ, अपने हार्ट चक्र को ओपन करें, अपने हार्ट चक्र पे काम करें ताकि जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं वो हील हो पाएँ। शेड ओल्ड स्किन, स्नेक, अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे ज़रूर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है इस मंथ, क्योंकि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है और अगर आप अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग को फोकस नहीं करके सिर्फ अपने रोमांस को फोकस कर रहे हो तो आपके ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो ख़त्म नहीं होंगे, बल्कि ख़त्म होंगे, शुरू होंगे, ख़त्म होंगे, शुरू होंगे, ये साइकिल चलता रहेगा, ओके। सो अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस रहने की ज़रूरत है आपको। बी डिवोटी एंड कमिटेड, बी डिवोटेड एंड कमिटेड, तो क्योंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी है और आपको कमिटेड होना होगा अपने रिलेशनशिप के लिए। सेपरेशन आता है आपके बेटरमेंट के लिए, आपको आपके बेटर वर्जन में लेके जाने के लिए, और इसलिए आपको अपने कनेक्शन के लिए डिवोटेड रहना है और कमिटेड रहना है। आप मूव ऑन करके अगर किसी और के साथ मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो तो जो फेज़ आप यहाँ सिचुएशन जो आप फेस कर रहे थे वही सिचुएशन आप वहाँ भी फेस करोगे, ठीक है, और ज़्यादा ही फेस करोगे क्योंकि आपको ये फेस करना ही है, ठीक है, ये लिखा हुआ है आपका। तो आप अपने कनेक्शन पे डिवोटेड रहें, कमिटेड रहें, अपने ऊपर काम करें, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे बहुत फोकस रहें। अगर आपका सेपरेशन नहीं आता तो आप इस एनर्जी में टैप इन नहीं करते। ये एक द एम्प्रेस की एनर्जी है। एन्जॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स, आपके बहुत सारे डोर्स जो हैं मुझे ओपन होते दिख रहे हैं जनवरी मंथ में। आप एक बहुत हायर लेवल में टैप इन करने वाले हो, हायर कॉन्शियसनेस में टैप इन करने वाले हो। आपकी एनर्जी बहुत एक द एम्प्रेस, एक क्वीन की एनर्जी में आप शिफ्ट करने वाले हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत बोल्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग, एक इंडिपेंडेंट लेडी के रूप में आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हो। अगर हो गए हो तो इसलिए हुए हो क्योंकि ये अभी सिचुएशन डिवाइन आपके लाइफ में इसलिए डालते हैं ताकि आप ट्रिगर होएं और आप अपने ऊपर काम करें और आप इस एनर्जी में टैप इन कर पाएँ, ठीक है। सो इसीलिए आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल डाले जाते हैं ताकि आप सीखें वहाँ से कुछ ना कुछ, ओके। सो हम यूनिवर्स की ज़रूर हम देख लेते हैं क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे। प्लीज़ गाइड डिवाइन, क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से। One more time, please. सारे कार्ड्स उल्टे पुल्टे से रखे हुए हैं, ओके। अगेन यूनिवर्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आप अपने आप से क्वेश्चन करें कि क्यों आपको इतना पेन मिला, क्या आपने यहाँ से सीखा, क्या आपको रखना है और क्या आपको रिलीज़ करना है, ये अपने आप से पूछें। बहुत कुछ आपके लाइफ में आपने सफ़र किया है और अपने आप से क्वेश्चन करने का टाइम है ये आपके लिए, ठीक है।
आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा कि आपने क्यों इतना कुछ फेस किया है और क्या है इसका रीज़न। यू हैव व्हाट इट टेक्स, ऑलवेज फॉलो योर हार्ट अनलेस इट्स बीन ब्रोकन। अपने हार्ट चक्र को ओपन करने की ज़रूरत है आपको। बार बार आपको यही गाइडेंस मिल रही है कि आपको अपने हार्ट चक्र पर काम करने की ज़रूरत है। जो भी आपके पास्ट के जो भी आपके एक्सपीरियंसेस थे उसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है, अगर बैड एक्सपीरियंसेस थे, और अपने हार्ट चक्र को ओपन करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपका बहुत ज़्यादा बैगेज अगर नहीं है आपके हार्ट में, बहुत आपने ओवर बर्डन नहीं करके रखा है अपने हार्ट को, तो जो भी फैसला ले अपने हार्ट से ले, अपने दिल से ले। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल है आप, तो आपको ज़रूरी है कि अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करें और उसके बाद एक जो डिसीजन है वो अपने दिल से लेने की ज़रूरत है आपको। ओके, यू आर अडोर्ड, don't be fooled by the players and don't be fooled by yourself. There is no one more lovable nor loved than you and I know everyone. सेल्फ लव का कार्ड है ये। ओके, आपको ये बताया जा रहा है कि जो इंसान आपको आपके लाइफ में नेगेटिविटी डाल रहे हैं उसको आप उस टाइम के लिए इग्नोर करें। ठीक है, अपने आप पे फोकस करें, सेल्फ लव करें, हायर कॉन्शियसनेस में आए, हाई वाइब्रेशन में आए, और जो लोग जिसको आप डिज़र्व करते हैं वो लोग ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में अट्रैक्ट होके आपके पास आएंगे। ठीक है, अर्लियर डिसअपॉइंटमेंट वेयर जस्ट रिहर्सल फॉर द ग्रेट स्टफ कमिंग योर वे। मैंने बोला ना कि जो भी चीज़ें होती है वो आपको आपके हायर कॉन्शियसनेस में लेके जाने के लिए, आपको आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट करने के लिए आपके लाइफ में इतने ऑब्स्टिकल्स डिवाइन डालते हैं, और जो भी हुआ उससे आपने बहुत कुछ सीखा। राइट, आपको यही यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि जो भी आपके साथ हुआ पास्ट के कुछ दिनों में, आप उससे बहुत कुछ सीखे हो और आप द एम्प्रेस की एनर्जी में टैप इन किए हो। क्यों? क्योंकि आपने बहुत सारे लेसन्स लर्न किए हैं और आगे के लाइफ में आप उन लेसन्स को ध्यान में रख के ही आगे बढ़ोगे। राइट, तो ये लेसन्स जो हैं वो आपके बेटरमेंट के लिए है, और जनवरी का मंथ मुझे बहुत ज़्यादा होपफुल दिख रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है, बहुत ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है। ओके, सो वाटर साइन, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।